क्या बीजेपी और मोदी जी राहुल गांधी से परेशान हैं? और यदि परेशान है तो आखिरकार क्यों? इनकी परेशानी की वजह क्या हो सकती है? यह तो दुनिया जानती है कि मोदी ने पब्लिक में राहुल गांधी की व्यक्तिगत रूप से छवि बिगाड़ने, जग हंसाई कराने, पप्पू बनाकर हंसी का पात्र बनाने, राजनीति का नौसिखिया खिलाड़ी करार देने और किसी राज परिवार में सोने की चम्मच के साथ जन्मे राजकुमार की तरह ऐश और आराम की जिंदगी जीने वाले व्यक्ति के रूप में प्रचारित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी व मां सोनिया गांधी ने दिए संस्कारों को जहन में रखते हुए नरेंद्र मोदी पर शायद ही कभी कोई व्यक्तिगत रूप से हमला किया होगा। उनके पारिवारिक जीवन को लेकर शायद ही कभी कोई टीका टिप्पणी की होगी, कोई ओछी बात कही होगी। मोदी ने जब सोने के फैब्रिक वाला सूट पहना तब भी राहुल ने व्यक्तिगत रूप से मोदी की कोई आलोचना नहीं की। हाँ, सूट बूट की सरकार शब्द का जरूर इस्तेमाल किया। हाँ, मसलन न तो राहुल गांधी और न ही प्रियंका गांधी मोदी पर कभी व्यक्तिगत रूप से हमलावर हुए, तो फिर मोदी जी और बीजेपी के लिए ऐसी क्या बात है जिससे दोनों राहुल गांधी प्रियंका गांधी से परेशान लगते हैं? हाँ, इतना जरूर है कि मोदी के राज में ढेर सारी बंदिशों के बावजूद एकमात्र राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जो समय समय पर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बेहिचक बोलने में कभी पीछे नहीं रहे, उनकी कड़ी आलोचना करने में भी खौफ नहीं खाया, खुलेआम कहने में कोई कभी हिचकिचाहट नहीं की कि वे किसी से नहीं डरते। तभी तो उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करने और उनसे सवाल पूछने में कभी डर महसूस नहीं किया। वे मुखर होकर आलोचना भी करते रहे और सवाल पर सवाल भी दागते रहे। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे खास आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी ही सब्सक्राइब कर लें। चाहे राफेल की खरीदी का मामला हो या जनता को दुख दर्द देने वाला नोटबंदी का मामला, चाहे सरकार के असेट्स बेचने या लीज पर देने का मामला हो या फिर सेना में अग्निवीरों की भर्ती का मामला, चाहे किसानों पर शिकंजा कसने के लिए लाए गए काले कानून का मामला हो या फिर अदानी घोटाले का मामला, चाहे लगातार बढ़ती बेरोजगारी का मामला हो या फिर आसमान छूते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों और महंगाई का मामला, जिस किसी मामले से जनता का हित डायरेक्ट रूप से जुड़ा हो, वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने और पब्लिक को जागरूक करने में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। काफ़ी हद तक संभव है कि राजनीति के खिलाड़ी मोदी और शाह की जोड़ी को राहुल की इन बातों से लगा हो कि इससे उनकी कुर्सी और बीजेपी की सरकार को खतरा पैदा हो सकता है। फिर इस भाई बहन की जोड़ी के धुआंधार प्रचार से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी को जो करारी शिकस्त मिली, तो हो सकता है कि मोदी शाह की आशंका और मजबूत हुई हो। वैसे भी अब तक हुए विभिन्न सर्वे में यह बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के साथ 2024 के आम चुनाव तक बीजेपी के सितारे गर्दिश में और कांग्रेस के सितारे बुलंद रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी और मोदी जी परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, 2014 के चुनाव के बाद बीजेपी और मोदी जी के समर्थकों और सत्ता की बागडोर संभालने के बाद मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मिलकर ऐसा परसेप्शन बना दिया
कि बीजेपी के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ मुंह खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं कर पाए। यहाँ मुंह खोलने का मतलब सरकार या मोदी जी से सवाल पूछने से है। इसके बावजूद यदि कोई ज़रूरत कर भी लें तो उसके लिए ईडी और सीबीआई जैसे हथियारों का इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं की जाएगी। मसलन सरकार और मोदी जी जो करते हैं उसे सिर्फ देखते जाओ, इफ बट लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यदि इफ बट लगाने या कोई सवाल पूछने की जरूरत कर भी ली तो शामत भी आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि आप चुपचाप अपना काम करते जाओ और सरकार अपना काम करती जाए। इस राज्य में सवाल जवाब के लिए कोई जगह, कोई स्पेस नहीं है। पर राहुल गांधी मोदी शाह की इन बंदिशों में नहीं बंद कर सरकार की कई पॉलिसियों और फैसलों पर इफ बट लगाने और सरकार से सवाल पूछने में मुखर रहे हैं, तो फिर राहुल प्रियंका की जोड़ी से बीजेपी और मोदी जी का परेशान होना लाजमी ही कहा जा सकता है। अब देखो आगे आगे होता है क्या। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।